हेलो एवरीवन, आई एम इट्स आर के यादव। वेलकम टू माय कोडिंग विथ आर के यूट्यूब चैनल। तो आज के टास्क नंबर 7 में हम एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम दो नंबर को स्वैप करेंगे। हालांकि हमने स्वैपिंग वाला टास्क पिछले टास्क में देखा था, लेकिन उसमें हमने 3 वेरिएबल लेके नंबर को स्वैप करा था। इसमें थर्ड वेरिएबल को लेना नहीं है, इसमें सिर्फ 2 ही वेरिएबल को लेके स्वैपिंग कराना है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि भाई दो वेरिएबल से 2 नंबर को स्वैप कैसे करें। तो सबसे पहले हम इसके प्रोसेस को जानेंगे, उसके बाद हम लोग इसको प्रैक्टिकल टर्बो आईडी पे देखेंगे कि कैसे होता है। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड की ओर। जैसा कि आप लोग इस स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल लिया है। फर्स्ट वेरिएबल इज़ एक्स एंड सेकेंड वेरिएबल इज़ वाई। तो हमने फर्स्ट वेरिएबल में एक्स में 50 को असाइन किया है और सेकेंड वेरिएबल वाई में हमने 100 को असाइन किया है। तो हमारा प्रोग्राम का मेन टारगेट ये है कि हमको इसमें थर्ड वेरिएबल यूज़ नहीं करना है। विदाउट थर्ड वेरिएबल का हमको ये नंबर को स्वैप करके दिखाना है। तो जैसा कि आप लोग इसकी फर्स्ट स्टेप को देख पा रहे होंगे, उसमें लिखा हुआ एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर एक्स प्लस वाई, वो इक्वल टू नहीं है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। उसे सी में असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है तो आप सबसे पहले ऑपरेटर की जानकारी अच्छे से ले लीजिए, उसके बाद इस चीज़ को देखिएगा। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर का काम ये होता है कि इसकी राइट हैंड साइड में जो वैल्यू लिखी जाती है वो लेफ्ट हैंड साइड में असाइन हो जाती है, मतलब उसके अंदर चले जाए। जैसे कि स्टार्टिंग में ऊपर में लिखा हुआ है एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर 50, मतलब एक्स में 50 है। तो वैसे ही ठीक यहाँ पर एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर एक्स प्लस वाई लिखने का मतलब है कि एक्स और वाई की वैल्यू को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो एक्स में चली जाएगी। तो मैंने साइड में कमेंट करके लिखा है कि एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर 50 प्लस 100 करेंगे तो 150 हो जाएगी, जो कि एक्स में असाइन हो जाएगी। तो अब एक्स में 150 हो गई है, एक्स में अब अपडेट होके 150 हो गई है। एक्स में पहले थी 50, लेकिन अब वो अपडेट होके 150 हो चुकी है। तो ठीक आप इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में देख पा रहे होंगे वाई असाइनमेंट ऑपरेटर एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई को पहले हम माइनस करके उसको वाई में हम असाइन कर देंगे। सबसे पहले हम एक्स माइनस वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू 150 है, उसमें से हम माइनस 100 करेंगे तो 50 आएगी। वो 50 हमें वाई में असाइन कर देंगे, तो वाई की वैल्यू अब 50 हो गई है। वाई की वैल्यू स्टार्टिंग में 100 थी, लेकिन वो अब अपडेट हो चुकी है, अपडेट होके वो 50 हो चुकी है। तो हमारा थर्ड स्टेप है एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर एक्स माइनस वाई। तो सबसे पहले एक्स माइनस वाई में कैलकुलेट कर लूँगा और उस एक्स माइनस वाई को जो कैलकुलेट करने पे जो हमारा रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम एक्स में असाइन कर देंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एक्स माइनस वाई को कैलकुलेट करने पे क्या रिजल्ट आएगा। तो एक्स की वैल्यू 150 है और वाई की वैल्यू 50 है। अगर 150 में से मैं 50 माइनस करूँगा तो 100 आएगी। तो एक्स माइनस वाई की रिजल्टेंट क्या है 100, उस 100 को मैं एक्स में असाइन कर रहा हूँ। तो एक्स में असाइन कर दिया 100। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक्स में अब 100 हो गई है और वाई में 50 हो गई है। स्टार्टिंग में एक्स में 50 थी और वाई में 100 थी, जो कि एंड में एक्स में 100 हो गई है, वाई में 50 हो गई है। मतलब आप देख पा रहे हैं कि इंटरचेंज हो गई है, मतलब एक्स की वैल्यू वाई में चली गई है, वाई की वैल्यू एक्स में आ गई है। तो ये दो हमारा नंबर स्वैप हो चुका है विदाउट थर्ड वेरिएबल। तो आइए इसी चीज़ को हम लोग अपने टर्बो आईडी पर प्रैक्टिकल करके देखते हैं, क्या ये चीज़ जो हमने इसमें की है वो क्या सही है या गलत। उसको मैं प्रैक्टिकल में आपको टर्बो आईडी पे करके दिखाता हूँ। हमेशा की तरह सबसे पहले हम लोग अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लेंगे। तो मैं पहले लिख लेता हूँ। तो हेडर फाइल हमने लिख लिया है। इसके बाद मैं अगला लाइन लिखता हूँ वॉइड मेन, और उसके बाद वॉइड मेन के बाद मैं कर्ली ब्रैकेट्स ऑन करता हूँ और उसमें मैं एक इंट डेटा टाइप ले रहा हूँ जिसमें मैं 2 वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूँ एक्स एंड वाई। उसके बाद CLSR फंक्शन लिख रहा हूँ और नेक्स्ट लाइन प्रिंटफ में एक मैसेज डालूँगा जिससे वो यूज़र उस मैसेज को पढ़ के 2 वैल्यू हमें इनपुट में दे सके। तो मैं लिख लेता हूँ इंटर एक्स एंड वाई। तो ये मैंने प्रिंटफ में मैसेज डाल दिया है और स्कैनफ के थ्रू मैं वो इनपुट मैं एक्स और वाई में स्टोर करवा लूँगा। मैं प्रिंटफ के अंदर एक और मैसेज लिख लेता हूँ जिससे कि हमें पता चलेगा कि स्वैपिंग से पहले हमारा एक्स और वाई में क्या वैल्यू था और स्वैपिंग के बाद एक्स और वाई में क्या वैल्यू होगा। तो मैं वो लिख लेता हूँ पहले।
तो यहाँ पर हमने लिख लिया है, और जो स्वैपिंग की जो प्रोसेस होती है, जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड पे बताया, सेम मैं उसे लिख लेता हूँ। तो मैं पहले लिख लेता हूँ उसे। मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस भी नहीं कर रहा हूँ, जस्ट 2 कॉपी। मैंने यहाँ पर स्वैपिंग की प्रोसेस को कर लिया है, और यहाँ पे मैं लास्ट में एक्स वाई की वैल्यू को प्रिंट करा दूंगा, जिससे हमारा पता चल जाएगा कि हाँ मेरा नंबर स्वैप हो चुका है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आफ्टर स्वैपिंग एक्स एंड वाई। आफ्टर स्वैपिंग के बाद एक्स में क्या वैल्यू है, वाई में क्या वैल्यू है। अब इसके बाद मैं गेट सी एच लगा दूंगा, और गेट सी एच लिखने के बाद मैं करली ब्रेसेस को ऑफ कर दूंगा। एंड ये हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो चुका है, और मैं इसके कंपाइल कर दूंगा। तो कंपाइल में आप देख पा रहे होंगे कोई एरर नहीं है। तो मैं इसे रन करके एक बार चेक कर लेता हूँ। मैंने एक्स में 50 डाला एंड वाई में 100। देखिए हमारा नंबर आपस में स्वैप हो चुका है। तो आज के टास्क में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं हम अपने अगले टास्क के साथ। तो और भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं पर डे क्यूज़ प्रोवाइड करता हूँ और टास्क प्रोवाइड करता हूँ, जिससे आपकी कोडिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करे। सो थैंक यू।